बात कर रहे हो ना, ये वही पंचम शनि कह रहा है, ठीक है। ऐसे ही कहता है पंचम शनि, सबका बीमारी ठीक करेगा, खुद बीमार होके घूमेगा। कुछ नहीं चाहिए, मुझे पता है। अरे महाराज, ना 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 ना, ये आप जो भी ख्याली पलव बना रहे हो ना, ये पंचम का शनि ही करता है। समझो, पहले शनि को क्रूर ग्रह कहा गया, शनि को पापी ग्रह कहा गया, शनि को विच्छेदात्मक ग्रह कहा गया। पंचम में बैठना शनि को पनौती दोष भी कहा गया। अपने ज्ञान से अपना ही विनाश करना। और ये क्या बोला, दूसरे का कमर दर्द ठीक कर देंगे, अपना कमर लेके घूमेंगे कि मेरा तो ठीक नहीं होता। और दिमाग में घुस गया है एक बार कि आपको नहीं पता, मेरा हालत बहुत ख़राब है गुरुजी, समझ में आ रहा है। और उसको 100 बार समझाओ, बाबू तेरा कमर दर्द कितना भी मेडिसिन खा, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, कितना क्या खाना है खा ले, यूनानी से लेके डीचेन तक, काम नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। तुमको मैं बोला खाली पैर में सुबह सुबह, तुम्हारा जितना उम्र है उतना किलोमीटर पकड़ लो। 22 उम्र है तो 2 किलोमीटर जाना, 2 किलोमीटर आना। 30 है तो 3 किलोमीटर जाना, 3 किलोमीटर आना। खाली पैर में हाथ हिला हिला के चल के जाओ, आओ, बीमारी ठीक हो जाएगा। बोलता है इतना बड़ा बड़ा एलोपैथी डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया, चलने से ठीक हो जाएगा। जिंदगी भर नहीं, हर दिन जिन मृत्यु, यस, लाइफ लॉन्ग करना पड़ेगा, लाइफ लॉन्ग करना पड़ेगा। तो ये तो हमारे जीवन का एक आधार है ना। और आप करोगे नहीं, बोलोगे एलोपैथी दे दो, होम्योपैथी दे दो, आयुर्वेद दे दो, और टेबलेट दे दो और निकल जाएं, समझ में आ रहा है। लेकिन यही आदमी जब दूसरे के पास जाएगा तो वही बात बतियाएगा, अपने जीवन में नहीं करेगा। ठीक है, हाँ, ये आप एक्सेप्ट किए हो, ये आप एक्सेप्ट किए हो, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन समझो पहले ना कि अगर पंचमस्त शनि मुझे अच्छा रिजल्ट देने के लिए आए तो आप मेरे पास ले आओगे, मैं आपको 5-10 ऐसे बंदे को पास लेके जाऊंगा जिनके घर में धन संपत्ति रखने के लिए अलग घर लिए हुए हैं। हाँ, तो पंचम शनि यश देता है तो वैसे देने में आता है, लेने में आता है तो पनौती। पनौती माने क्या जानते हो? सोना दे दो, चूना बना के रख देगा। ये जिस काम में हाथ मारे वो काम डैमेज हो जाएगा। गलती से इनके हाथ में काम मत दो, क्लियर? तो ये शनि आपके हाथ में है, आप किधर मुड़ोगे ये आपके हाथ में है। कैसे फल लेना चाहते हो वो आपके ऊपर है, ठीक नहीं? किस कदर करते हो, सिंपल सा बात है ना। डिकोड करने में इतना प्रॉब्लम कहाँ है? पंचमस्त शनि, पंचम का घर में शनि बैठा। पहला बात शिक्षा, पंचम माने ज्ञान, शिक्षा। तो छोटे बच्चों को पकड़ो और ट्यूशन पढ़ाओ, एक फ्री ग्रुप बनाओ, एक पेमेंट ग्रुप बनाओ। बेसिक नॉलेज देख लो आप, मैं जो जो बोल रहा हूँ करके देखो, और ग्रोन अप नहीं कर जाए तो ये तो यूट्यूब में वीडियो है ही यार, मेरे को देना। देखो गुरुजी आप बोले थे, नहीं हुआ, ठीक है। हाँ, तो एक नंबर बात है, ट्यूशन पढ़ाओ, बच्चों को पकड़ो, और 2 भाग करना, एक पैसा के लिए पढ़ाना, एक गरीब झोपड़पट्टी जो जो नहीं पढ़ सकते, जो अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाएं, उनको पढ़ाना है, ठीक है। ये 2 काम इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है। दूसरा ये है कि पंचम स्थान जनता, तो कुछ टाइम 1-आधा घंटा जिसके लिए आपके हृदय में दर्द है, पीड़ा है, आप बोलते हो ये सब देख के दुख लगता है, तो उनके लिए क्या कर सकते हो? एक नंबर काम है कि ऐसे जो भी लड़का लड़कियां हैं उनको कैसे रोजगारक्षम बनाओ। तो जनता तक जाना पड़ेगा, तो शनि बाबा माफ कर देंगे, करेक्ट। तीसरा बिंदु है कि कोई भी मंदिर को एडॉप्ट करो, उस मंदिर के लिए भीख मांगो। हाँ, एबंडेंट, यस, उस
हाँ, अगर पैसा नहीं है तो आप अपने लेवल पे काम करो, पैसा है तो डोनेट करो, नहीं है तो अपने झोला पकड़ के भीख मांगो। जब तक देखो, शनि बाबा भीख मंगवाना चाहता है, तुम्हारा अहंकार को नाश करना चाहता है। अहंकार नाश कर दो, फिर शनि बाबा बोले चल माफ हो गया, चल भाग काम कर, तेरे को सब देता हूँ। जब तक मूछ में ताव लगा रहे हो ना, तो शनि बाबा तब तक नहीं छोड़ेंगे। ये बात तो याद रखना हमेशा। ये ताव मूछ मोड़ना और ताव लगाना छोड़ दो, फिर शनि बाबा बोलते हाँ अब ये ठीक हो गया, आप ओरिजिनली इसको अब दिया जाए, तब देना चालू करते हैं। ठीक है? नहीं, मैं आप एकदम सही बोल रहे हो। शनि बाबा को बोल रहे हो थापड़ मारने ना, शनि बाबा बिना फालतू कभी थापड़ नहीं मारते हैं, एकदम मौका देख के सॉलिड टाइम में मारते हैं। समझ में आ रहा है ना, इधर होगा ना उधर होगा। आपको आपको मैं क्या बोला, मेरा गुरु मेरे को सबसे ज़्यादा प्यार करते थे और सबसे ज़्यादा गुस्सा भी करते थे। वो इसीलिए क्योंकि मैं चंदा मांगना, दान मांगना, भीख मांगना नहीं जाता था। चाइल्डहुड 1981 का बात कर रहा हूँ। तो सब बच्चे गुरुकुल में जाते थे भिक्षा करने, मैं नहीं जाता था। मतलब भीख का नहीं खा सकता मैं। बोला अरे ब्राह्मण है, पंडित है, भीख मांगना नहीं सीखेगा तो क्या सीखेगा। ठीक है? और मेरे को बोल दिए थे जब तक तू भीख नहीं मांगना सीखेगा तब तक जीवन पे उन्नति नहीं है। भिक्षा इसीलिए नहीं मंगाते हैं कि हमें पैसा चाहिए, भिक्षा इसीलिए मंगाते हैं क्योंकि तुम्हारा अहंकार का नाश हो। जब तक आप नीचे हाथ करके ये भीख मांग के मत खाओ, आप सच कल्याण में लगा दो, लेकिन भीख मांगना ही पड़ेगा क्योंकि आपके कुंडली में कह रहा है। और वो भिक्षा आप अपने लिए नहीं मांग रहे हो, वो भिक्षा आप संसार के, समाज के और एबेंडेंट मंदिर के डेवलपमेंट में लगा रहे हो। तो अब सोचो, पंडित आदमी को जनेऊ देते हैं, कानबेधी करते हैं, इसमें थाली पकड़ा के बोलते हैं भवतु भिक्षांग देही मातरो भवतु भिक्षांग देही। अब मैं भीख मांगा कि नहीं मांगा बताओ? तो जनेऊ हो गया ना, व्रतोपनयन हो गया, तो जिंदगी परिवर्तन हो गया, क्योंकि भीख मांगना सिखा दिए। गुरु दीक्षा में भीख मांगना सिखाया जाता है हमें, मांगो भीख। तो ऐसे ही आप लोग जब तक भीख नहीं मांगते हो पंचम शनि वाले एक नबुल कार्य के लिए, और उसमें से 1 रुपया भी अपने निवाले में मुंह में नहीं जाना चाहिए, और उस पैसा को लेके मंदिर के डेवलपमेंट में लगाओ, अपने हाथ से लगाओ। और अगर आपको ऐसे अबंडेंट मंदिर नहीं मिलता है तो मेरे पास आ जाओ, मैं देता हूँ। ठीक है ना? पूरा मंदिर का मालिक बना दूंगा, आ जाओ। ठीक है ना? हाँ, तो यहाँ पर बात का क्रीम क्या हुआ ये समझ लो। पहले पंचम शनि वाले बड़े बड़े ख्यालू पलाऊ बनाते हैं, दिखाते हैं, दिवा स्वप्न देखते हैं, लेकिन घट नहीं पाता, क्योंकि वहाँ पर शनि से कैसे रिजल्ट लें वो जानते नहीं हैं। अगर जान गए, एक बार अपने बैलेंस करना सीख गए, तो फिर बोलोगे जो पनौती है, जो महामूर्ख है, जो राजमूर्ख है, जो गंडमूर्ख है, जो गरीब बनाता है, जो भिकमंगा बनाता है, जो सुना को चूना बनाता है, वही आदमी को बहुत अमीर भी बना सकता है। ठीक है? तो ये जो मैं बताया आपको, प्रोसेस बताया, उन प्रोसेस पे आप काम करके देखो, बढ़िया होगा। और मैं जिनको देखा हूँ जो माता पिता को अवमानना करते हैं, माता पिता को सम्मान नहीं करते और माता पिता को कष्ट देते हैं, तो ऐसे कंडीशन पे पंचम शनि वाला कभी डेवलपमेंट नहीं कर पाया है, वो ख़त्म हो गया उसका ज़िंदगी। और जब तक ये झुकता है अपने माता पिता के चरण में, तो फिर ये अपने जीवन पे डेवलपमेंट करना शुरू कर देता है। ये बहुत बड़ा ज़रूरी विषय, ये हमेशा याद रखना। शनि कहीं भी बैठे हों कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन स्पेशली पंचम शनि का बात करें, अष्टम शनि का बात करें, तो ये बड़ा पेनफुल होता है। एक तो कंटक शनि देखना, ये पंचम अष्टम वाले उनका गाड़ी ज़्यादा पंक्चर होता होगा। ठीक है ना? एक टाइम पीरियड रहता है, ये लोग गाड़ी लेके जाएं, साइकिल लेके जाएं, कार लेके जाएं, नया टायर भी हो तो कहीं ना कहीं पंक्चर ले लेगा। पनौती है, अच्छे अच्छे जगह में इनको मतलब बिना फालतू का परेशानी उठाना पड़ता है। तो ऐसे कंडीशन पे इनको बहुत ज़रूरी है कि इन तत्वों को समझें और जीवन में उतारें। तो फिर देखना कि ये जो भी आप अपना दुख कष्ट पीड़ा समझा रहे हो मेरे को, वो सारे ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे और बिंदास बाहर निकल जाओगे, कोई टेंशन विषय रहेगा ही नहीं। मैं कईयों को देखा हूँ ऐसा करते हुए, रेमेडी देते हुए, आज बड़े खुश हैं और जो भी सपना है वो सारा पूरा किए हैं।
लेकिन नहीं करने से पहले वो लोग कोई 10 साल डिले किया, कोई 20 साल डिले किया, कोई 30 साल डिले किया, कोई ज़िंदगी भर डिले में चल रहा है, उनका जीवन का सपना पूरा नहीं हो रहा है।